नमस्कार दोस्तों, आरओ ए आरओ प्रैक्टिस सेट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही साथ कृषि से संबंधित जो आरओ ए आरओ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। कुल 3 कथन दिए गए, 1, 2, 3। तीनों को हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि सिंगापुर को प्राप्त है। पत्तन से आप क्या समझते हैं? तो पत्तन यानी होता है साथियों बंदरगाह। पत्तन क्या होता है? बंदरगाह। और बंदरगाह क्या होता है? तो एक प्रकार से जैसे बस स्टैंड होता है साथियों, जहां पर बसें खड़ी होती है, तो इसी प्रकार से जो जहाज होती है, समुद्री जहाज, बड़े बड़े मालवाहक जहाज होते हैं, तो जिस स्थान पे आके रुकते हैं, जहां से सामान उतारे जाते हैं और सामान उसमें फिर भरे जाते हैं, तो वो जो जगह होता है समुद्री किनारा, वो बंदरगाह होता है। यहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाजों का रुकना होता है, यहाँ से सामान उतरता है फिर वापस जाता है, वो स्थान है बंदरगाह। जैसे भारत में कई बंदरगाह है साथियों, चेन्नई है, मुंबई है, कांडला है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन यानी बंदरगाह सिंगापुर है। पहला वाला कथन ये है, तो गलत है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जो बंदरगाह है वो चीन का संघाई है। कौन सा है साथियों? यहाँ पर संघाई होना चाहिए था, तो पहला वाला हमारा गलत है। दूसरा वाला कथन है, सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है साथियों। जो सू नहर है यह सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। तीसरा है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है वो दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक है। तीसरा वाला गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन कौन सा गलत है? पहला और तीसरा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये देखते हैं साथियों। पर्वतों का नाम है, स्थान है, कहाँ पे कौन सा स्थित है। पहला है सबनकाया, तो बताइए यह कहाँ पे है? तो यह पेरू में है। पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। विसुवियस पर्वत है, इटली में है। एरेबस जो है ये कहाँ पे है? रॉस द्वीप पर है। मेरापी इंडोनेशिया, मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। इस प्रकार से हमारा सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य यानी कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो इसमें से पहला वाला जो कथन है, ग्रैंड बैंक प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है, ये वाला जो है ये गलत कथन है साथियों। और जो ग्रैंड बैंक है अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा है के मिलन बिंदु पर स्थित है। प्रशांत महासागर गलत दिया है, तो हमारा सही जवाब भी यही होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। घास के मैदान के नाम है साथियों, और बताना है हमें कौन सी इसमें से सुमेलित नहीं है। तो 35 नंबर में तीसरा स्टेपी दिया गया, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये हमारा गलत है। क्यों? स्टेपी जो है एशिया, यूक्रेन तथा रूस में पाई जाने वाली एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। फिर कैसा है साथियों? शीतोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पे अगर शीतोष्ण होता तो हमारा सही हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रमुख अयस्क है और उसके स्थान है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो सी में है नेल्लोर मैग्नीज दिया गया है, यही वाला सुमेलित नहीं है। नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह तांबे और अभ्रक का यहाँ पर उत्पादन होता है। मैग्नीज गलत दिया गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? तांबा और अभ्रक साथियों यहाँ पे होना चाहिए था। इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं। पहला यूरेनियम, गलत है। यूरेनियम साथियों ये कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूरेनियम जो है ललितपुर जनपद में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अल्प मात्रा में ललितपुर जिले में पाया जाता है। एंडलूसाइट तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। पायराइट ये भी पाया जाता है। डोलोमाइट भी पाया जाता है। कौन कौन से? 2, 3 और 4। तो आइए देखते हैं किस विकल्प में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही जवाब होगा बी। कि भारत में कुल कितने एलएनजी टर्मिनल है। एलएनजी टर्मिनल साथियों जो भारत में कुल 5 तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल है। कितने हैं?
कुल 5 है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 5 है। कहाँ कहाँ पे है? एक गुजरात में है दाहेज, एक गुजरात में और है हजीरा करके, कोच्चि केरल में है, दाभोल महाराष्ट्र, एन्नौर तमिलनाडु, ये 5 है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही कथन है। पहला कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही साथियों। जो ताजा आंकड़े हैं इनके अनुसार फल उत्पादन में जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यहाँ पे चीन है। कौन सा है? चीन है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, दूसरा वाला कथन है। तो जो दूसरा कथन है ये भी गलत है, चौथा स्थान है साथियों यहाँ पर। तो दोनों कथन हमारा गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी सही कथन नहीं है। आगे कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 40 में भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं साथियों, चावल का जो कटोरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से पहला वाला हमारा गलत हो गया और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। बाकी भी बिल्कुल सही है। जया, पद्मा एवं कृष्णा धान की उन्नत किस्में है, याद रखिएगा। और भारत के पंजाब राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, ये भी सही है। आगे के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और बताइए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। तो साथियों खरीफ की फसलें क्या है? जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है। तो याद रखिएगा इसमें जैसे धान, ज्वार, बाजरा ये सब है। आइए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सा साथियों इसमें से खरीफ की फसलें हैं, ये हमें बताना है। तो पहला वाला है कपास, कपास सही है। कपास जो है यह खरीफ की फसल है। मूंगफली भी है, धान भी है, धान प्रमुख रूप से है, धान को याद रखिएगा। गेहूं नहीं है साथियों, गेहूं तो रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। 1, 2, 3 हमारा सही जवाब होगा और विकल्प में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 3। इस प्रकार से सी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो किसको इंगित करती है साथियों? जीवन रक्षक। तो PWP सिंचाई को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। साथियों सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। यह है क्या कि मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे जो है मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सिंचाई आवश्यक हो जाती है। तो एक प्रकार से इंडिकेट करता है। आगे है कथन कारण दिया गया है, चलिए देखते हैं। साथियों भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का लक्ष्य ही था, तो हरित क्रांति का परिणाम क्या निकला? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सभी राज्यों में एक समान नहीं रहा है। कारण भी सही है साथियों, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे कौन सा इसमें से सुमेलित है? क्रांतियों से संबंधित प्रश्न है, कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। आप लोग इसको एकदम रट लीजिए साथियों, कौन सा सही सुमेलित है हमको बताना है। पहला वाला है गोल क्रांति दिया गया है, अंडा उत्पादन गलत है, यहाँ पे आलू होना चाहिए था, याद रखिएगा। गोल गोल आलू होते हैं, तो आलू, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, गोल क्रांति आलू से है। दूसरा रजत क्रांति दिया गया है उर्वरक, यहाँ पे अंडा होना चाहिए। रजत क्रांति अंडा, रजत यानी सिल्वर हो गया साथियों। तो रजत क्रांति किससे है? अंडे से है। गोल क्रांति आलू से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग याद रखिएगा गुलाबी क्रांति झींगा मछली। और लास्ट है धूसर क्रांति दिया गया है पेट्रोलियम, यहाँ पे उर्वरक होना चाहिए था। तो ये 4 प्रमुख क्रांतियां हैं, चारों के बारे में आप याद रख लीजिएगा। और भी कुछ प्रमुख है, हम आपको प्रश्न के माध्यम से बताते चलेंगे। नेक्स्ट है कि कृषि के क्षेत्र में टॉप ड्रेसिंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ है खड़ी फसलों में उर्वरक का प्रयोग किया जाना। तो टॉप ड्रेसिंग में क्या होता है? जो खड़ी फसलें हैं इनमें उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। साथियों अमोनियम नाइट्रेट हुआ, सोडियम नाइट्रेट हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट, इनको जो है खड़ी फसलों में छिड़काव करके प्रयोग किया जाता है और यही है टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट है फिर से कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कथन है जीरो बजट खेती के तरीकों का एक समूह होता है। तो बिल्कुल सही है, इसे शून्य बजट खेती कहते हैं या जीरो बजट खेती, खेती के तरीकों का एक समूह होता है।
इस प्रकार की खेती में शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। कारण भी बिल्कुल सही है। जो शून्य बजट खेती है इनमें शून्य ऋण होता है और रासायनिक उर्वरक जो है इनका प्रयोग नहीं करते हैं। और इस प्रकार की जो खेती है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है और वायुमंडल है इसमें आने वाली बदलाव का मुकाबला करने और उसे रोकने में सक्षम भी है। कौन कौन सा सही है? दोनों कथन सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ दिया गया, यही वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह झांसी में स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो कर्म भूमि है वो झांसी है। 1857 की क्रांति में झांसी से इन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, यहाँ पे झांसी होना चाहिए था, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, महत्वपूर्ण है। तो बताइए कहाँ पे है साथियों? तो वाराणसी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। कभी कभी हिंदी में पूछा जाता है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र या भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र। तो याद रखिएगा, साग भाजी पूछे, सब्जी पूछे या इंग्लिश में पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो आप बनारस वाराणसी इसका सही जवाब बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई? 2018 में। तो अभी हाल ही में किया गया है साथियों, 5 साल पहले किया गया वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना की शुरुआत 2018 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोग से संबंधित प्रश्न है, कई बार हर बार आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, रोगों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फसलों के कुछ रोग है साथियों, तो आइए देखते हैं। पहला है वूली एफिड, सेब का कीट है, बिल्कुल सही है। यह जो है एक सेब का कीट है। माहू जो है सरसों का कीट है, सरसों की फसल में लगने वाला एक कीट है, यह भी सही है। पनामा रोग किस में होता है? केला में। पनामा रोग केले की फसल में लगने वाला रोग है। तीनों हमारा बिल्कुल सही है, तीनों आप याद कर लीजिएगा। पनामा रोग जो है ये कई बार परीक्षा में रिपीट भी हुआ है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, तीनों हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारत में सदाबहार क्रांति का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें सदाबहार क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में इन्होंने साथियों सुधार लाया है। गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों की कीमत पर किए गए हैं और इन्हें ही सदाबहार क्रांति का जनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे है फिर से फसल और रोग से संबंधित प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। गेहूं में झुलसा रोग होता है, बिल्कुल सही है। गेहूं में झुलसा रोग। अर्गट जो है बाजरे में होता है, ये भी सही है। टमाटर स्पांजी दिया गया, ये गलत है। स्पांजी रोग ये आम की फसल में होता है। किस में होता है साथियों? आम में होने वाला एक रोग है स्पांजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है। डी है अरहर में उकठा रोग होता है, ये भी सही है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रायः प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों ये थे जीएस के आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने प्रैक्टिस किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।